इंसर्जेंसी हो रही है उसको लेकर हमारा और जो इस वक्त वहां पे तालिबान हुकूमत कर रहे हैं या वो रूलर्स हैं, वो यही है कि हम ये कहते हैं कि ये इन जो लोग आपके यहाँ से हमलावर हो रहे हैं इनका कला कमा करें। जी वो कहते हैं, दावा करते हैं कि जी हमारी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, जी हर मुलाकात और हर वाक़े के बाद। तो उसमें वो नाकाम हो गए। अब पाकिस्तान जब अपने दिफा का हक इस्तेमाल करता है उनके लिए वो मसला बन जाता है। और अब वो भी जो है अपने यानी खारजा पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करते हुए नजर आ रहा है कि उन्होंने हम्म सेंट्रल एशिया के ममालिक के साथ ताल्लुकात इम्प्रूव किए हैं। माइनिंग, रेलवे, बिजली की सप्लाई और ड्रिलिंग वगैरह, ये इस पर जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि क्योंकि बाकी दुनिया उनसे कटी हुई है तो उन्होंने फिर चाइना से बेनिफिट्स लेने शुरू कर दिए हैं। और चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि उसके नेबर में अफगानिस्तान है। फिर अब मसला ये क्रिएट हो गया है कि पाकिस्तान के साथ उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो उन्होंने अब दूसरी तरफ पैर रख दिया है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि इंडिया से भी बेनिफिट लें। और जी यहाँ अपने यानी क्या स्ट्रीट लैंग्वेज में जो हम कहते हैं ना कि अपने पत्ते दुरुस्त अंदाज में खेलने चाहिए, कि हमें जानना चाहिए कि भाई किस तरह उनको इंगेज रखें, किस तरह बॉर्डर पर अमन कायम रहे, और किस तरह ये है कि कोई जॉइंट इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप करें या कोई जॉइंट जो है वो पहरेदारी का निज़ाम हो वहाँ पे बॉर्डर पे, और हॉटलाइन हो होती है, खैर है अभी भी। लेकिन ये है कि उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि वहीं पे ही देयर एंड देन कुछ भी होता है उसको वहीं उसी वक़्त डिसाइड कर लिया जाए, बजाय इसके कि उसको बढ़ाया जाए और यानी उसका फिर बेनिफिट जो है दूसरी ताकतें उठाती हैं। छोटा-सा कोई वाक़या होता है तो शोर मच जाता है। तो जी वो ये